एक इंसान था जिसकी नफरत ने पूरी दुनिया को हिला दिया और 60 लाख बेगुनाह जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये कहानी उस शख्स की है जिसने झूठ को सच बनाया और नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। एडोल्फ हिटलर। ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। आखिर क्यों उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा? क्या ये सिर्फ पागलपन था या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो आज भी दुनिया के किसी कोने में पल रहा है? 1889 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। बचपन बेहद मुश्किल था। बाप सख्त था, घर में मार पड़ती थी। हिटलर पेंटर बनना चाहता था। वो वियना गया पेंटर बनने का सपना लेकर। दिल में उम्मीद थी कि यहाँ जिंदगी बदलेगी, लेकिन आर्ट स्कूल ने उसे 2 बार रिजेक्ट किया। 2 बार सपना टूटा, एक गहरा जख्म मिला जो कभी नहीं भरा। वो वियना की गलियों में भटकता रहा, भूखा, अकेला, गुस्से से भरा। कोई उम्मीद नहीं बची थी। उन्हीं गलियों में उसने पहली बार सुना, यहूदी लोग हमारी तकलीफों की वजह हैं, और उसने वो झर पी लिया। वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे काला अध्याय। एक टूटे हुए इंसान की नफरत ने दुनिया बदल दी। 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। हिटलर जर्मन फौज में भर्ती हुआ। पहली बार उसे मकसद मिला, लेकिन 1918 में जर्मनी हार गया। वो हार इतनी बुरी थी कि जर्मन लोगों की रूह कांप गई। वर्साइल्स की संधि में जर्मनी से सब कुछ छीन लिया गया। जमीनें, पैसा, इज्जत, सब कुछ। पूरे जर्मनी में भूख थी, बेरोजगारी थी, अपमान था। लोग रोटी के लिए सड़कों पर लड़ते थे। ऐसे में हिटलर ने एक दुश्मन ढूंढा, एक बलि का बकरा जिस पर सारा गुस्सा निकाला जा सके। उसने कहा, यहूदियों ने जर्मनी को धोखा दिया। यहूदी हमारी तकलीफों की जड़ हैं। ये झूठ था, लेकिन टूटी हुई कौम को सच नहीं, दुश्मन चाहिए था, और हिटलर ने वो दुश्मन दे दिया। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत नई नहीं थी। सदियों से उन्हें अलग रखा जाता था। यहूदियों ने बैंकिंग, व्यापार, डॉक्टरी में मेहनत से कामयाबी हासिल की, लेकिन यही उनका जुर्म बन गया। हिटलर ने कहा, देखो ये लोग तुम्हारा खून चूस रहे हैं। ये झूठ था, लेकिन लोगों ने मान लिया। हिटलर रेशियल सुपीरियरिटी में यकीन रखता था। उसने कहा, एरियन नस्ल सबसे श्रेष्ठ है और यहूदी सबसे कमतर। उसने इसे साइंस का नाम दिया। किताबें लिखवाईं, स्कूलों में बच्चों के दिमाग में ये जहर भरा गया। ये साइंस नहीं था, ये नफरत थी। और जब बचपन से सिखाया जाए कि ये इंसान नहीं, तो मारना आसान हो जाता है। इंसान इंसान को मारते हुए हिचकिचाता है, लेकिन जब यकीन दिला दो कि सामने वाला इंसान नहीं, हिचकिचाहट खत्म। 1933 में हिटलर चांसलर बन गया। सत्ता मिलते ही एक एक करके कानून बदले, अधिकार छीने गए, यहूदियों की नागरिकता खत्म हुई, व्यापार बंद हुए, बच्चे स्कूलों से निकाले गए, घर छीन लिए गए। जो बोलना चाहते थे वो डरते थे। गेस्टापो हर जगह थी, जो बोला वो गायब हो गया। पूरा जर्मनी ऐसी जगह बन गया जहां सच बोलना जुर्म था और झूठ राजकीय सच बन गया। 1938 में क्रिस्टल नाच, टूटे कांच की रात, यहूदियों की दुकानें तोड़ी गईं, इबादत गाहें जलाई गईं, हजारों यहूदी गिरफ्तार हुए और दुनिया चुप रही। उस चुप्पी की कीमत 60 लाख जिंदगियों ने चुकाई। 1941 में हिटलर ने वैंसी कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां बनाई गई फाइनल सॉल्यूशन की योजना। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब था यूरोप के हर यहूदी का पूरी तरह सफाया। हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा। पूरे यूरोप से यहूदियों को पकड़ा गया, ट्रेनों में बंद किया गया, मवेशियों की तरह, इंसानों की तरह नहीं। वो ट्रेनें जाती थीं ऑस्विट्ज़, ट्रेबलिंका, डैकाउ, ये नाम आज भी रूह कांपा देते हैं। वहां पहुंचते ही 2 लाइनें, एक नाजी अफसर की उंगली, इधर जाओ उधर जाओ, जिंदगी और मौत का फैसला। बुजुर्ग, बच्चे, माएं, उन्हें सीधे गैस चैम्बर्स भेजा जाता था, बिना किसी रहम के, बिना किसी दया के। उन्हें कहा जाता, नहाने जाओ। वो अंदर जाते थे, बच्चे माँ का हाथ थामे, बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा लिए। दरवाजा बंद होता था, जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। बच्चे, माएं, बाप सब मिनटों में हमेशा के लिए खामोश। जो बचे उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता, भूखे, थके, टूटे, लेकिन इंसानियत फिर भी जिंदा थी। माँ बच्चे को छुपाकर रोटी देती थी, बाप बेटे को हिम्मत देता था। नफरत से बड़ी इंसानियत होती है। 60 लाख यहूदी, 60 लाख इंसान, 60 लाख जिंदगियां सब बुझा दिए गए एक झूठ की वजह से। 60 लाख सिर्फ नंबर नहीं, हर नंबर के पीछे एक चेहरा था, एक नाम था, एक परिवार था। एन फ्रैंक, 14 साल की लड़की, जिसने लिखा, मैं यकीन रखती हूँ इंसान का दिल अच्छा होता है। उसे भी मार दिया गया। एक बच्चा था जो डॉक्टर बनना चाहता था, एक बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी। सब चले गए। 1945 में अलाइड फोर्सेस ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स खोले और जो देखा, मजबूत से मजबूत सैनिक रो पड़े। हड्डियों के ढांचे, बच्चों की लाशें, आंखें जो देखकर भी नहीं देखना चाहती थी। दुनिया कांप गई। ऑस्विट्ज़ में आज भी हजारों जूते रखे हैं, छोटे बड़े, बच्चों के। हर जूते के पीछे एक कहानी थी। हिटलर को पता था सब खत्म है,
30 अप्रैल 1945 को उसने अपने बंकर में खुद को गोली मार ली, लेकिन उसकी मौत से 60 लाख लोग वापस नहीं आए। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं पा सकी। नुरेमबर्ग में मुकदमा चला। नाजी नेता कटघरे में खड़े हुए। दुनिया ने देखा आम लोग असाधारण जुर्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम तो बस हुक्म मान रहे थे। दुनिया ने कहा, हुक्म मानना जुर्म का बहाना नहीं। आज दुनिया भर में होलोकास्ट मेमोरियल हैं, इसलिए नहीं कि दर्द याद रखें, बल्कि सबक याद रखें। बचे हुए लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई, कांपती आवाजों में, आंखों में आंसू लिए, ताकि दुनिया भूले नहीं। एक सर्वाइवर ने कहा, हमारी कहानी नहीं मरनी चाहिए। जिस दिन दुनिया भूली, ये सब फिर हो सकता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। आज भी नफरत है, आज भी झूठ फैलाया जाता है। सोशल मीडिया पर आज भी वही नफरत फैलती है, बस चोला बदला है। पहले पैम्पलेट थे, अब पोस्ट्स हैं। जब भी कोई नेता किसी कौम को सारी तकलीफों का जिम्मेदार ठहराए, रुको, सोचो, 1933 याद करो। जब भी नफरत को विज्ञान का चोला पहनाया जाए, जब भी इंसान को इंसान से कम बताया जाए, समझ जाओ, होलोकास्ट एक बार हो चुका है। जो कौमें इतिहास से नहीं सीखती, वो उसे दोहराने पर मजबूर होती हैं। जर्मनी में लोग चुप रहे, पड़ोसी चुप रहे, दुनिया चुप रही, और उस चुप्पी की कीमत 60 लाख ने चुकाई।